हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल पे दीपावली के बाद ये हमारा पहला वीडियो जा रहा है। 3 दिन हमने खूब एंजॉय करे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के संग। उम्मीद करूंगा आप और आपका पूरा परिवार दीपावली को बहुत ही उत्साहजनक रूप से मनाया होगा और बहुत ही सेफ और सुरक्षित होंगे जहां कहीं भी होंगे मैथ्स मिरेकल के दोस्तों। तो जैसा कि हमने स्टडी स्टार्ट करी थी, क्लास 10th मैथमेटिक्स हम लेके चल रहे थे और उसके अंदर हमने बात किया था ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के रिगार्डिंग 2020 हम खेल रहे थे। वहां पे मैंने आपको 8.1 से लेकर के 8.4 तक प्रीवियस जितने सारे क्वेश्चंस बताए हैं, हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको अच्छे तरह से दिए हुए हैं। अब हम यहां पे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और उसके ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम बात करेंगे, है ना। तो लगातार हमारी और आपकी स्टडी बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ फेस्टिवल हमारा अभी भी बचा हुआ है, जिसमें एक छठ महापर्व है यूपी, बिहार और झारखंड से रिलेटेड। इवन महाराष्ट्र में भी, इधर हरियाणा में भी, जहां कहीं भी आप देख रहे हैं छठ फेस्टिवल की धूमधाम हो रही है, धूमधाम मनाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ चूंकि हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा मात्र और मात्र एक ही कर्तव्य है, सारे फेस्टिवल को साइड में रख के हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जैसे ही आप पढ़ाई करेंगे, सारे फेस्टिवल यकीन मानो स्टूडेंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरह से बीतेंगे। तो हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ही कमी है। आप देख रहे हैं आपके स्कूल में भी अब आपके पेपर्स हो रहे हैं, यूटी होने लग गए हैं ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मैथ्स मिरेकल को ऑब्जर्व करनी है और मैथ्स मिरेकल पर हम लगातार पर डे आ ही रहे हैं। तो आइए अब ज्यादा बात न करते हुए सीधे हम अपने टारगेट को फोकस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके ऑनवर्ड्स क्वेश्चन जितने भी होंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 का, कह रहा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस cos थीटा। आप जो क्वेश्चन है अपने स्क्रीन के डाउनवर्ड में या फिर साइड में आप देख सकते हैं, आपको मैं ये क्वेश्चन वहां पे डाल दूंगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एलएचएस को आरएचएस प्रूफ करना है। ये सारे क्वेश्चंस प्रूफ वाले हैं, है ना। अगर मैं एक बार बुक उठा लूं तो दोस्तों, हमारे पास जो बुक है वो इंग्लिश की बुक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं उसके अंदर लिखा हुआ है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। आप अपने स्क्रीन के डाउनवर्ड साइड में या अपवर्ड साइड में या कहीं भी जहां पे स्पेस मिलेगा मैं आपको ये अटैच कर दूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स cosec a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, और इसको प्रूफ करना है 2 sec a। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो आइए अब सीधा बिना डिले करे हुए इसको सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। हम स्टूडेंट्स हम लिखते हैं एलएचएस, है ना। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे। देखो cosec थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो 1 बाई साइन थीटा, है ना, ये है आपका cosec थीटा। ये कितनी बार मैंने लिख रखा है। और cot थीटा को हम बात करेंगे, देखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, याद है ना आपको स्टूडेंट्स। तो सीधा हम यहां पे बात करेंगे 1 बाई साइन थीटा। देखो cosec थीटा की जगह पे हमें पुट करना है 1 बाई साइन थीटा, और ये है cot थीटा। cot थीटा का ऑलरेडी फॉर्मूला आपको पता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका आपको स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर यहां पे दिया हुआ है। आप जाओ प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 8.1 उसमें जाके देखो, ये सारे के सारे फॉर्मूला जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूं स्टूडेंट, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल सोचने और समझने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप वहां जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखो। दोस्तों यूट्यूब में जाकर के मैथ्स मिरेकल आप टाइप करो और आप सर्च करो। जैसे ही सर्च करोगे मैथ्स मिरेकल की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, उसके अंदर आप प्ले लिस्ट में जाना और क्लास 10th मैथ्स जैसे ही आप उसमें इंटर करोगे स्टूडेंट्स, तो पूरी 10th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप अपनी मर्जी से 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 जहां भी प्रॉब्लम है आप देखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही सटीक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। इसके अलावा जब ये चैप्टर फिनिश होता है तो जैसा कि मेरी आदत है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट बना दूंगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके बोर्ड पेपर में आएंगे।
तो आइए, हमने ये सारे फॉर्मूला हमने ये साइड में लिख रखा है। अब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे हमें एलसीएम की रिक्वायरमेंट है। एलसीएम लेने के बाद आप जब एलसीएम लेंगे तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा स्टूडेंट्स। अब देखो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, a माइनस बी। हाँ, ऐसे करने से क्या फायदा होगा, ऐसे करने से कुछ फायदा होगा क्या? तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का इसको स्क्वायर कर देते हैं सिंपली, और क्या करेंगे, दोनों पे हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। अब देखो, इस पे भी चढ़ा दिया, इसको ब्रेक कर दिया और स्क्वायर को यहां पे लिख दिया। अच्छा, एक बात और, ऐसा आपको याद होता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप लिखते हो ना। यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऐसे करने से बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको टारगेट देखना पड़ेगा कि आपको जाना कहां है। आप यहां पे टारगेट देखो, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा मांग रहा है, तो हम नीचे में किसी भी तरह करके 1 प्लस कॉस थीटा लाने की कोशिश कर रहे हैं। और होता कब है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जब आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यहां से आप लिखोगे। अब क्या होगा फायदा, जरा देखो, इस जगह पे, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। तो अगले स्टेप में मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, 2 बार है ना, ये 2 बार है तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूं। देखो ना कितना मजा आने वाला है। अब नीचे देखो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन प्रॉब्लम है आपको, किसी भी तरह की दिक्कत है? अच्छा देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ऐसा होगा स्टूडेंट्स, देखो अगर यहाँ पे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लिख दूं तो क्या लिख सकोगे आप, a प्लस बी और a माइनस बी। बहुत आराम से देखना है, हड़बड़ी तो करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर में स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा और ये है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे में है आपका 2 बार लिखना है स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार आप जोड़ दो a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या देखोगे, सर ये दोनों कट जाएंगे ना, और रेस्ट जो टर्म है आपका, जो आपका आंसर है, आप देखिए अपने बोर्ड के ऊपर साइड में देखो, आपको ये बिल्कुल मैच कर गया। तो यही तो है आपका RHS, है ना। तो मैथ्स मिरेकल पे मैथ्स स्टार्ट है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स लगातार आप देखिए वीडियो, कैसे कितनी आसानी से आप ये प्रूफ कर पाए, है ना। बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत ही इजी वे में हम समझा रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या लगता है, ऐसे a बाई बी प्लस सी बाई डी अगर रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हम यहां भी एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे जो एलसीएम में आया है स्टूडेंट्स, वो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए। देखो देखो, 1 प्लस साइन ए, हर जगह ए है स्टूडेंट्स, तो यहां भी ए लिखो, यहां भी ए लिखो और यहां भी लिखो। और इसके बाद क्या है आपके पास, कॉस ए। चेक कर लो, चेक कर लो, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा जरूर बताना आप। अच्छा, यहां पे क्या कर सकते हैं, इसका हमें कुछ नहीं करना है, हमारा टारगेट कहां है, सेक ए के पास जाना। 2 सेक ए, सेक ए कब आएगा अभी देखते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर इसको ऐसे छोड़ दिया, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको याद होगा तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। इसी तरह से यहां से अगर हम लिखेंगे, देखो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, अभी हो गया b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हम सीधा 2 साइन ए लिखेंगे और थोड़ा और फास्ट लिखेंगे। नीचे में देखो, ये है आपका कॉस ए और इधर है आपका 1 प्लस साइन ए। आप मैथ्स मिरेकल पे पढ़ रहे हो, दिमाग को खोल के रखना। देखो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए होता क्या स्टूडेंट्स, 1। आपने बहुत पहले से सीखा हुआ है। अभी आप यहां देखो, इस वाले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या लिखा, 1। तो यहां पर भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके क्या हुआ, 1। और ये 1 पहले से है स्टूडेंट्स, हो गया ना, तो ये हो गया पहले से। इसके बाद क्या हुआ, प्लस 2 साइन ए, ध्यान से स्टूडेंट्स। और नीचे में आपके पास बच रहा है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप देख रहे हैं, एकदम आराम से देखना है। देखो 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos a of 1 प्लस साइन a। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको यहां पे ले लेता हूं, 2 कॉमन कर लो आप। तो 2 कॉमन करोगे तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा स्टूडेंट्स, और नीचे में बचेगा cos a और इधर बच गया 1 प्लस साइन ए। चेक कर लो, 1 प्लस साइन ए। देखो ये दोनों कट गए स्टूडेंट्स, आपके पास बच गया 2 अपॉन कॉस ए। और आपको ऑलरेडी पहले से पता है स्टूडेंट्स कि 1 बाई कॉस ए जो होता है वही होता है सेक ए, है ना। तो यहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 सेक ए, और ये आप देख सकते हैं ये आपका RHS है और यही है आपका प्रूव्ड।
है ना। तो अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट 3 और 4th क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th हमने यहां लिख रखा है और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपके स्क्रीन में नीचे या साइड में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd कहता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ करना है, या एलएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करके फिर दोनों का नीचे वाले पार्ट को हल करना है। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ा प्यार से और बड़ा आराम से। tan थीटा आपको ऑलरेडी पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा। यहां पे मैं लिख देता हूं tan थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये मार्कर में इंक थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है स्टूडेंट्स, देखता हूं मैं दूसरा मार्कर, ये मार्कर क्या बोलता है, इसमें इंक आता है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, उलट देंगे ना तो दिस इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। उम्मीद है ये आपको, ये मार्कर आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा होगा आपको देखने में। तो चलिए सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे और एलएचएस लेके चलेंगे। बाकी स्टूडेंट्स मैथ्स मिरेकल पे दिमाग खोल के रहना है, दिलो दिमाग को यहीं पे लगा के रखना है। आइए बात करते हैं। देखो tan थीटा बोले तो साइन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थोड़ा सा a बाई बी बाई सी बाई डी होगा तो थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉट थीटा बोले तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कॉट थीटा अगेन दिस इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बड़ा बटा 1 माइनस tan थीटा बोले तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने करा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, यहां से ये वैल्यू उठा के रख दिया, साइन कोस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा अब देखो नीचे वाला साइन का क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम लेंगे स्टूडेंट। तो एलसीएम लेने के बाद sin थीटा माइनस cos थीटा यहां आपको लिखना पड़ेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, एक्चुअली ये माइनस है स्टूडेंट्स, और ये जो आपको नीचे वाला साइन थीटा हो जाएगा वो ऊपर में चला जाएगा, है ना। तो ये आपको बहुत आसानी से आ रहा होगा। और सिमिलरली हम यहां भी ऐसे करेंगे। देखो cos थीटा एलसीएम चला जाएगा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा आपको नीचे में बच जाएगा। क्या बचेगा स्टूडेंट्स, cos थीटा और माइनस में साइन थीटा। ओके समझ में आएगी बात। और ऊपर वाला क्या है आपका, ऑलरेडी पहले से cos थीटा है, cos थीटा हमने यहां लिख दिया, साइन थीटा आपका नीचे में चला जाएगा, लिख दिया जी। अच्छा अब जो नीचे वाला cos थीटा है वो चला जाएगा ऊपर में, आप आराम से देख सकते हैं, बड़ा प्यार से समझिएगा। देखो साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा नीचे में क्या बच गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका cos थीटा और आपका हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। इस तरफ अगर आप बात करेंगे तो यहां पे ये स्क्वायर कैसे चढ़ा दिया भाई, नीचे cos थीटा था ना, तो cos और cos हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, है ना। ठंड का समय है, बड़ा एकदम रजाई से बाहर निकल के देखना पड़ेगा और अपने दिमाग के ब्रेन को पूरा थोड़ा सा सुबह शाम ऐसा करो स्टूडेंट्स। देखो जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, समझने का मात्र और केवल एक उपाय है कि जब भी आप अर्ली मॉर्निंग में उठो, जब भी आप अर्ली मॉर्निंग में उठोगे 5 बजे 6 बजे 7 बजे, ऐसा ना 10 बजे उठो, तो सबसे पहले आपको 1.25 लीटर, ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स, 1.25 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद ही घर का जो छोटा रूम है, छोटा वाला रूम, उसमें आपको जाना है। स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे करने से क्या फायदा होगा, आपके पेट बुरी तरह से साफ हो जाएंगे। अगर आपका पेट, छोटी आंत बड़ी आंत, अगर ये साफ होगा तो आपको ये पता है कि इसी से पेट से हमारा कनेक्शन हमारे दिमाग के अंदर है ना। तो अगर आपका पेट साफ होगा तो आपका दिमाग साफ होगा, और अगर आपका दिमाग साफ होगा तो आपको ये पूरी मैथ्स समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो रिक्वेस्ट यही है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जब भी आप मॉर्निंग में उठो तो 1.25, ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपका 1.25 पी लोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स। धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को, अपनी लिमिट को आपको बढ़ाना है ना, क्योंकि शुरुआत में अगर आप पियोगे 1.25 तो आपके पेट में दर्द हो जाएंगे, है ना, ऊपर से 75 तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो बेस्ट यही है कि धीरे धीरे अपनी लिमिट को बढ़ा के 1.25 तक लेके जाओ, और आप यकीन मानो
आपको कभी भी बुखार, पेट दर्द, कब्ज, नब्ज, है ना, एपी बीपी, कोई शिकायत नहीं होगी। आपको पढ़ाई में मन लगेगा, आपको कंसंट्रेशन बनाने में मन लगेगा, है ना। तो पढ़ाई का सबसे बेस्ट वे यही है कि सबसे अर्ली मॉर्निंग में उठते के साथ 1.25 लीटर पानी पीना। हम भी पीते हैं, आप भी पीजिए। आप पियोगे तो आपका दिमाग कैच करेगा, आपका रिसीवर की तरह कैच करेगा। अभी आपका क्या है, दिमाग को रिसीवर बनाना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सेप्ट करो उतना ही आपको फायदा है। हाँ, कब? सुबह में, एक ही टारगेट है। उसके अलावा जो योग व्यायाम वो तो है ही, अगर आप करना है तो करो, नहीं तो अभी आपका 20-22 साल तक कोई इशू नहीं है, किसी तरह की कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, 1.25 लीटर पानी, है ना। अब आइए बात करते हैं। तो यहां पे आप देखो cos स्क्वायर थीटा, नीचे में हम बात कर ही रहे थे, दिस इज साइन थीटा, और ये था आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा आपको फोकस करना है। देखो अंदर में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। पहले साइन है, यहाँ पे पहले कॉस है, तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्या होगा, साइन पहले आ जाएगा और सेम चीज हमें मिल जाएगी। तो जब यहां पे हम माइनस कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो ये बात यहां हो जाएगी, तो हम यहां पे दे देंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा, बाकी की सारी चीजें आपके सेम रह जाएंगी। दिस इज साइन थीटा, और ये हो जाएगा उलट के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर क्या होगा स्टूडेंट, इधर तो कुछ नहीं, आपको बस छापते ही चलना है। ये हो गया आपका कॉस थीटा, और ये है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। राइटिंग आप देख सकते हैं, बड़ा आराम से आपको लिखना है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो बड़ा आराम से और प्यार से हम दिखा रहे हैं। देखो अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट। देखो साइन इधर है कॉस, और साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों का एक हम ले लेंगे, है ना। और ये दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों भी आ जाएंगे। तो आपका जो एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले हमने लिख दिया साइन थीटा यहां से, इसके बाद हमने यहां से लिख दिया कॉस थीटा, और ये दोनों मिलके एक आ जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, वो भी कैसे, माइनस के साथ, बड़ा आराम से। अच्छा देखो ना, अब हमने क्या करा, इस वाले कॉस को, इस टोटल को इससे भाग मारा, तो देखो पूरा का पूरा कट जाएगा ना, कॉस ये सारे के सारे कट जाएंगे, यहां से आता क्या बचेगा, साइन। अब साइन ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। ध्यान से देखो, इसी तरह से अगर इन दोनों को पूरा का पूरा टर्म्स को इससे डिवाइड मारोगे तो यहां पे बच जाएगा क्या, यहां पे बच जाएगा cos थीटा, और cos को जब आप करोगे इससे मल्टीप्लाई तो स्क्वायर पहले से था, ये हो गया क्यूब थीटा। ध्यान से देखो, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल क्यूब। आपको फॉर्मूला याद है क्या, तो शायद आपको याद नहीं होगा, तो मैं आपको याद दिला देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला अलग है स्टूडेंट्स। यहां पे जो फॉर्मूला मांग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से देखेंगे, अब इसी बात पे इसको शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट। तो देखो a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां पे क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी बोले तो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा लंबा और खींच रहा है स्टूडेंट्स, वो दूर जा रहा है बोर्ड की दूसरी तरफ। नीचे वाला जो है इसको सेम ही लिखना है हमें, हम लिखेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा, देखिए देखिए ये है आपका कॉस थीटा, और यहां है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस काम हो गया स्टूडेंट। देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पहले से पता। अच्छा ये बात देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो सीधा सीधा कट गया। तो आपके पास जो बचा, देखो इतना तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, और प्लस ये हो गया आपका स्टूडेंट्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब आप क्या करोगे, सेपरेट डिवाइड, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस करोगे स्टूडेंट्स, तो लिख ही देता हूं, है ना, क्योंकि साइन शॉर्ट करने में हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। तो यहां पे है आपका साइन थीटा और ये है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इसको जब काटोगे तो पूरा ही पूरा कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां आपको मिल जाएगा 1, और ये 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, अगर आपको याद होता है तो, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, है ना। तो आप मिला सकते हो, आपका जो आंसर है और यही की यही, है ना, इसको सेट कर देना है। तो पहले 1 और प्लस 1 के बाद आपको सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, और यही है स्टूडेंट्स RHS। और आप देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीटली प्रूफ हुआ है ना। इस वीडियो के अंदर एक और क्वेश्चन इसको लेकर के हम इस वीडियो को यहीं सम अप करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, दोनों एक साथ कर दूंगा, फिर एक स्क्रीनशॉट बना दूंगा, आप वहां से ले लेना। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां देखते हैं। देखो फटाफट के अंदाज में स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसी क्वेश्चन के बाद हम इस वीडियो को सम अप कर देंगे, हम इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। स्टूडेंट्स LHS में क्या है, 1 प्लस सेके, और सेके का फॉर्मूला होता है 1 बाई
cos a। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से देखेंगे और सेके का अगेन हमने लिख दिया 1 by cos a। अगर मैं RHS की बात करूं साथ के साथ ले चलूं स्टूडेंट्स RHS, तो RHS में क्या है साइन स्क्वायर, अभी थोड़ी देर में करता हूं। तो इसमें अगर हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स तो देखो ना cos a एलसीएम ऊपर वाले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos a + 1 अपॉन cos a इंटू नीचे वाला cos a ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स और नीचे में बच जाएगा 1। cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 + cos a। बड़ा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आया LHS का रिजल्ट। इसी तरह से अगर हमने RHS को पकड़ा तो हमारे पास sin स्क्वायर a है स्टूडेंट्स। sin स्क्वायर a का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि sin स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर a। हमने देखा है ना sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1। वहां से आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। तो जहां पे sin स्क्वायर है वहां पे हम 1 - cos स्क्वायर कर देंगे, तो 1 - cos स्क्वायर हमने कर दिया। नीचे में आपका 1 - cos a। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर - b स्क्वायर। क्या करेंगे, एक बार हम इसको जोड़ेंगे और दूसरी बार हम इसको घटा देंगे। तो इसी तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + cos a और अगर हम घटाएंगे तो 1 - cos a। इसी तरह से 1 - cos a नीचे में बेस साइड में चल रहा है। अब देखो ये दोनों कट गए स्टूडेंट्स, आपके पास बच गया 1 + cos a। तो आप देख सकते हैं कि LHS का जो रिजल्ट आया 1 + cos a और RHS का जो रिजल्ट आया वो भी 1 + cos a। हेंस आप कह सकते हैं कि LHS is becomes equal to RHS और ये है हमारा प्रूफ्ड, ये हमारा प्रूफ हुआ स्टूडेंट्स। तो बस स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।